मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी साधक के शरीर और चेतना में भगवान शिव या माता काली का अंश धीरे धीरे स्थापित होने लगता है, तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, क्योंकि उसी क्षण से उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा उसे दैनिक तथा आध्यात्मिक संकेत देने लगते हैं। और यदि वह व्यक्ति कुछ समय से नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधनाएं कर रहा होता है, तो वह शक्तियाँ उसकी साधना के प्रभाव से भीतर ही भीतर जागृत होने लगती है और उसे यह अनुभूति कराने लगती है कि अब वह केवल देह नहीं बल्कि चेतना का वाहक बन रहा है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो एक साथ अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और ऐसी अवस्था में उन सभी देव शक्तियों का संरक्षण उसके जीवन के साथ साथ चलने लगता है। विशेष रूप से जब कोई साधक भगवान शिव और माता काली की एक साथ उपासना करता है, तब शिव शक्ति का यह दिव्य संपर्क स्थापित होता है, जो साधक को सामान्य से असाधारण बना देता है और उसके भीतर शक्ति तथा करुणा का संतुलन उत्पन्न कर देता है। जैसा ही कि आप जानते हैं, माता काली की 64 योगिनियाँ उनके आदेश से ही कार्य करती है, और वही योगिनियाँ माता के संकेत पर उनके भक्त के जीवन में प्रवेश करके उसे अपनी शक्ति का आभास कराती है, क्योंकि माता काली स्वयं इन योगिनी शक्तियों के माध्यम से अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करवाती हैं और समय समय पर उन्हें यह अनुभूति दिलाती हैं कि वे अकेले नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव के भी अपने दूत होते हैं, जो उनकी आज्ञा और मानवता के अनुसार कार्य करते हैं। जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ शिव की आराधना करता है, तब उसे भी उन दूत शक्तियों का संरक्षण प्राप्त होने लगता है, जो कई बार स्वप्न के माध्यम से तो कई बार आंतरिक संकेतों द्वारा उसके जीवन का मार्गदर्शन करती है। जब माता काली या भगवान शिव की शक्ति का अंश किसी साधक के भीतर बैठने लगता है, तब उसके शरीर और चेतना में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और उन्हीं दिव्य लक्षणों से माध्यम से संकेत मिलता है कि शिव शक्ति उसके आसपास ही नहीं बल्कि उसके भीतर प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसीलिए आज इन्हीं लक्षणों को गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। जब आपके भीतर भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश सक्रिय होने लगता है, तब सबसे पहला सा अनुभव यह होता है कि आपका शरीर अत्यंत हल्का महसूस होने लगता है, और पूजा या मंत्र जाप के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आप धरती पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा में तैर रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब आपको अधिक मंत्र जाप द्वारा सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में आपकी आंखों में हल्की लालिमा के साथ एक विशेष दिव्य तेज दिखाई देने लगता है, और यदि आप ऐसी स्थिति में किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपकी दृष्टि या यह तेज उसकी नकारात्मक को शांत करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि यह लक्षण केवल अत्यंत विशेष साधकों में ही प्रकट होता है। साधना के प्रारंभिक चरण में गर्दन या कंठ क्षेत्र में हल्का दर्द या दबाव महसूस होना ही सामान्य है, और इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संकेत होता है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ के विराजमान हो रही है और भविष्य में आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करने वाली है। जब शिव शक्ति भीतर प्रवाहित होने लगती है, तब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन या ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। ऐसा अनुभव होता है कि मानो भीतर कोई असीम शक्ति जागृत हो रही हो, जो साधक से केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के कार्य भी करवाना चाहती हो। मंत्र जाप और ध्यान के दौरान कई साधकों को सफेद प्रकाश, दिव्य आकृतियाँ या सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगते हैं, और कुछ साधक गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन या दिव्य लोकों की अनुभूति भी प्राप्त होती है। हे साधक, जब तुम्हारे भीतर भगवान शिव या माता काली की शक्ति केवल स्पष्ट नहीं बल्कि अस्थायी रूप से स्थापित होने लगती है, तब वह प्रक्रिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से प्रारंभ होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर केवल मांस और अस्तित्व का ढांचा नहीं रहता बल्कि एक जीवित यंत्र बन जाता है, जिसके माध्यम से दैविक शक्तियाँ स्वयं को प्रकट करना प्रारंभ करती हैं। और यही कारण कि तुम्हें बिना किसी कारण के भीतर शांति, गंभीरता और एक अनजानी शक्ति का अनुभव होने लगता है, जो तुम्हें सांसारिक बातों से धीरे धीरे अलग करती चली जाती है। जब शिव शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होने लगती है, तब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार साधना, मौन और एकांत की ओर खींचने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर की गूंज
में शांति खोजने लगता है और यही वह अवस्था होती है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है। इसीलिए भक्तों प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।